अंबिकापुर NH43 से जो तू विश्रामपुर सूरजपुर बैकुंठपुर जाता और रास्ता से दिखे वाला पिलखा पहाड़ हवे, जो सड़क से देखती हमसे बड़ा दूर से ही हरियाली के और एक प्रकृति के लगाव के आयल। लेकिन जब एक पास आवा और ये जंगल के संरक्षक वर, खास तौर पे जंगल और जंगल में रहे वाला जंगल के जीव जंतु मंडल, जो जवाबदेह विभाग है वन विभाग, जिला जंगल विभाग भी कहते हैं, ये जंगल राज एकर में कायम है। अब सीधे बोलिए कि जंगल राज के आरोप काहे लगा दे हमन, तो साहब जंगल में काम चलत है और जंगल के आसपास रहे वाला लोगन के रोजगार नहीं देता, तो ये जंगल राज है। नहीं तो लोकतंत्र में सबसे पहला अधिकार स्थानीय व्यक्ति के ही तो है। तो लोकतंत्र है कि जंगल राज है, ये सवाल के जवाब अधिकारी दे। दूसरा अर्थ ये है कि हम बोलो कि गुरफान भैया कि आहिस्ता आहिस्ता कैमरा के तस्वीर ला घुमानी प्राकृतिक रूप से हो नरवा रही, जेकर बहाव है। और यहाँ पे वन्य जीव भालू के प्यास बुझाए बर बांध के निर्माण चलत है। तकरीबन 1 महीना हो गई से लाखों रुपए खर्च करके वन विभाग के माध्यम से नरवा उन्नयन और यहाँ पर बांध के काम चलत है। बड़ा ताज्जुब और इत्तेफाक है कि एकर में पूरा काम लगभग मशीन के माध्यम से होते। साहब प्राकृतिक रूप से बनल ये पहाड़ है और एकर बगल से गुजरते नाला है। ये भी सवाल का जवाब तू ही बता दा कि प्राकृतिक नाला के पानी रोके बर, जेकर 1 महीना पहले के भी दृश्य हमारे जगह मौजूद है, जब चाहा हम तके उपलब्ध कराब कि कितना ओकर में पानी आयल और नाला बांधे से कितना पानी यहाँ पर एकत्र हो। ये बने के बाद भी स्थिति और एक तस्वीर पूरा स्पष्ट होगी। बहरहाल जंगल विभाग के जंगल राज के सह देहे वाला अफसरा सूरजपुर रेंज के CCCF छत्तीसगढ़ वन विभाग के CCCF श्री चतुर्वेदी जी से खुद से वधस्त प्राप्त रेंजर अक्षयलाल कारपेंटर, इनकर पहुंच और रसूख ऐसा है कि अगर वन मंत्री जो है हमारे मोहम्मद अकबर, वो भी इनकर से शायद अनुमति लेते हों। यह हम नहीं कहा कहती, ये खुद कथे कि वन मंत्री तक हमारे पहुंच है, खबर चला ला या हमारे खिलाफ शिकायत कर ला, कार्रवाई तो हो ही नहीं। साथ ही साथ ये पीछे मवेशी मन के दृश्य देखा कि गांव का पूरा मवेशी में ये निस्तार के क्षेत्र है, लेकिन जौन हिसाब से मशीनी तंत्र के यहाँ उपयोग करके वन विभाग काम करके शासकीय लाखों राशि के बंदर बाट करा थे, एक गांव के गरू मन कहाँ गए गौठान में साहब, पहाड़ गांव के गौठान भी पीछे में बना थे, जेकर में जो जगह चयन करल गई से बदकिस्मती ये कही कि जंगल विभाग के जंगल राज में थोड़ा सा हमारे जिला प्रशासन के कुछ जो अधिकारी हैं ना मैदानी स्तर के, वो भी उतना ही शामिल है। अगर शामिल ना होती तो निस्तार बर ये जो गाय गरू पीछे हैं, ये गौठान में जाके बढ़िया चारा खाते, नीचे पानी मिलते और गौठान के जो परिकल्पना है ना नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी, एकर भौतिक धरातल पे साकार होती। लेकिन तमाम जद्दोजहद चलत है, एकर बावजूद भी भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अफसर और हमारे यहाँ के 16 जनप्रतिनिधि नींद से उड़ जावा साहब। चुनाव आए में 2 साल है, 2 साल बाद यही पब्लिक पूछी कि वोट तो देव, लेकिन एक बार वोट करब कि हमारे क्षेत्र में तक का करे, हमके रोजगार कितना दे। साथ ही साथ ये जो क्षेत्र है जहाँ पर ये निर्माण कार्य होते, यहाँ राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाए वाला पंडो जनजाति पंडो नगर है, राष्ट्रपति के दूसरा राष्ट्रपति भवन, जो ऐसे तो नई दिल्ली में स्थित है, एक बाद हमारे छत्तीसगढ़ के पंडो नगर गांव के है। ये सौभाग्य है, लेकिन यहाँ के रहे वाला के दुर्भाग्य ये है कि इनकर जल जंगल जमीन पे जो पहरेदार हैं वो अपन जेब भरे बर खुद के वन विभाग के कार्यरत ये क्षेत्र में एक अधिकारी के बाकायदा पोखलेन और मशीन लगल हैं, पोखलेन मशीन, और यहाँ काम करते थे लगातार। लेकिन वो पैसा अगर गांव में जाती तो शायद वो पंडो आबादी के घर में खुशहाली आती,
लेकिन वहाँ तो खुशहाली के जगह आज भी भालू के साथ वो धीरे धीरे समन्वय बैठा थे कि कैसे कोई वन्य जीव और इंसान के संघर्ष के दायरा ना बढ़े। साथ ही साथ जो यहाँ वन विभाग के अफसरान हैं, हम पूछना चाहा कि प्रभारी वन मंडलाधिकारी से कि साहब अपन दफ्तर से बाहर निकला और आवा और यहाँ पे ये तो जाहिर कर दा कि पंडो नगर, पहाड़ गांव और आसपास के जो गांव के रहे वाला जो लोग हैं, यहाँ के जो बेरोजगार लड़का हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनकर पास ट्रैक्टर है, काम चालू है, सुनकर मन में आशा जगे रही कि हमके भी काम मिली, 2 पैसा हमारे घर में आई। लेकिन बाहर के मजदूर के साथ साथ अब तो मशीनरी तंत्र भी बाहर से लगा थे। तो आखिर फिर स्थानीय तो तू है साहब, अगर हम गलत नहीं ही तो ये विषय पे अंतर्मन से अपन पूछिया, शायद जवाब मिली। और लेकिन इस लोकल के साथ, स्थानीय व्यक्ति के साथ छलावा होते, ये है पूरा एक भ्रष्टाचार के कड़ी। अब एक कड़ी पे कितना हकीकत और का रोक लगी, ये तो गणतंत्र हम मान कहल जाए। और जो पहरेदार हैं इनकर ऊपर अधिकारी जो निगरानी करता है, सरगुजा सिसिया फूंकर के दफ्तर यहाँ से जहाँ पर हम खड़ा ही, यहाँ से महज 10 किलोमीटर के दूरी पर है। वो कितना विषय पे कार्रवाई करी, ऐसे हम पुराना स्थिति और यहाँ पे जो काम चालू है से पहले हरियाली के जो बलि देहल गए रही और हरियाली के कब्रिस्तान बनाल गए, सही जगह पे वन विभाग के द्वारा ओकर तस्वीर लेके हम उनके ध्यानाकर्षण पर लगातार गए रहे। लेकिन साहब छुट्टी पे रही, साहब छुट्टी से आ गए यहाँ दफ्तर में, हाँ आके कम से कम यहाँ लोगन की स्थिति ला देखा और विभाग के मनमानी ला रोक लगावा, नहीं तो धीरे धीरे वन्य प्राणी और इंसानी संघर्ष के जो आतंक के डर और दहशत में रोज इंसान और वन्य जीव मरत हैं और वन विभाग के अधिकारी अपन जेब भरत हैं। आज नहीं कल एकर जवाबदेहिता पर ताकि आए वाला पीढ़ी तो माफ नहीं करी और सोचिया कि अगर हम कुछ वर्ष यहाँ नौकरी बिता के अगर छोड़ दी तो हमके का जाते। लेकिन इतिहास हमेशा छोटा छोटा ही घटनाओं पर ही केंद्रित हो, नहीं तो कई ऐसा आंदोलन हुई जिनकर कोई उल्लेख नहीं रही, लेकिन छोटा छोटा विषय से चिंगारी बनी। और जब देश के आज़ादी में आंदोलन हुई तो देश आज़ाद होने के बाद गणतंत्र में लूट तंत्र के सहभागी पहरेदार मनकू पर तू अपन कब तक कार्रवाई करिया साहब, एक जरूर गोठला बता दिया। तब तक हम अपन खबर क्रांति टीम के साथ, मैं विक्की तिवारी हूँ, मेरे साथ कैमरा ला हमेशा कैमरा के पीछे रहते गुरफान भाई हैं, हमारे लगातार खबर पर नज़र बनल रही। साथ ही साथ राजस्व क्षेत्र से मिट्टी के उत्खनन करके यहाँ कार्य में लगाए जाते। पंचायत में व्यावसायिक उपयोग से जो राजस्व है ओकर भी क्षति होते, पंचायत भी शांत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सड़क है जेकर में 15 टन से अधिक वर्जित है, ओकर में पीछे हम बोलब गुरफान भाई लगी जो मिट्टी लाके हाईवा लाई से ओकर दिखाएं कि ये PM-JSY के सड़क से होके आते हैं। सड़क के ज़्यादा दिन को मेहमान नहीं है, अगर ऐसा वाहन 1 महीना अभी तो लगभग हो गई से, धीरे धीरे जितना दिन चली और सड़क भी बहुत जल्दी टूट जाएगी और टूटे के बाद ओकर भरपाई कहाँ से होगी, ये विभाग हमेशा चिट्ठी लिखे, जैसे रेत खनन माफिया 5-10 PM-JSY के सड़क के अस्तित्व के समूल नाश कर दे। शायद ये बार वन विभाग के माध्यम से सड़क के नाश हो के शुरुआत हुई। तो साहब हरियाली के सृजन के बीच ये नाश के जो तांडव है एक बंद करा, और अगर बंद नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं है कि जब लोग अपन घर से निकल के आंदोलन कर दें और आंदोलन के बाद फिर कहिए कि शांति व्यवस्था भंग होते। एवर वैसा स्थिति निर्मित ना हो, कार्रवाई करे बर अभी भी समय है। समय रहते यदि कुछ हो जाए तो शायद जो परंपरागत जल स्रोत हैं ये बच जाएंगे, और जो वन्य जीव के भय दिखा के लाखों रुपया के बजट लेके जो निर्माण कार्य के खेल चलत है, एक खेल के असली उद्देश्य कम से कम वन्य जीव के प्यास मिटाए बर आबादी के क्षेत्र में ना एकर पे ध्यान रखें। तब तक बार इजाजत था।